हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड सेमेस्टर 3 का अकाउंटेंसी का आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्लास है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, फाइनली आप लोग क्लास 12 में पहुंच गए। तो भाई 11 में सेमेस्टर 1 एंड 2 जैसे भी करके आपने पास किया हो, अब उसको आगे लेकर जाना है। सेमेस्टर 3 एंड 4 जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम है उसमें 90% हम लोगों को स्कोर करना ही है। ठीक है सर। तो हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेमेस्टर 3 का अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप 1, जिससे टोटल हम लोगों का 15 मार्क्स का आने वाला है और इसमें 3 चैप्टर है, दो चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, इस वीडियो से पहले, इस क्लास से पहले जो अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, तो आप लोग को अच्छा जो है नॉलेज हो जाएगा सिलेबस और चैप्टर्स के बारे में। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है और भाई फर्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप 1 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसका फर्स्ट क्लास है डे 1। ठीक है ना। तो हम लोग जो क्लास करेंगे डे 1, डे 2, डे 3, आप कॉपी में नोट डाउन भी करिएगा ना, तो उसी तरह से करिएगा। इसमें क्या होगा, जब आप रिवीजन करिएगा तो आपके लिए आराम हो जाएगा, आपको पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि भाई डे वाइज क्लासेस हुआ है तो डे वाइज हमको रिवाइज कर लेना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप। आई होप आप लोग सबको पता ही होगा, बिजनेस स्टडीज का क्लास आप लोगों ने किया है लास्ट ईयर क्लास 11 में। सेमेस्टर 1 में एक थ्योरेटिकल चैप्टर था जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है सर? पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पे 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर एक लॉफुल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सब मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और एक डिसाइडेड रेशियो में, एक अग्रीड रेशियो में जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है उसको पार्टनर्स लोग आपस में बांटते हैं। ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद इसका फीचर्स है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है, बहुत सारा चीज है। तो वो सब तुम लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़े ही है सर। ठीक है ना। उसको तो वो सब तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे नया क्या है सर? यहाँ पे नया ये है कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। देखिए क्लास 11 में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट सीखा। क्या सर? कैश बुक किया, फिर आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने सीखे, ट्रायल बैलेंस बनाने सीखे, है ना, वो सब हम लोग सीखे, बीआरएस सीखे। क्लास 12 में हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट सीखेंगे। एक पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है सर? पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। अब पार्टनरशिप के सीरीज में बहुत सारा चैप्टर्स है, ये सब फिर से फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लीज जाके उसको देखिए। तो आज जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका क्या मतलब है देखिए, समझते हैं हम लोग। सर प्रॉफिट कैसे निकलता है? 11 में तो पढ़े थे सर, ट्रेडिंग एंड पीएल से निकलता है ना। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है सर, और पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है। अब एकदम सही बात है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है। हम कब बोले कि आप गलत बोले? तो सर प्रॉफिट तो निकल गया, फिर अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे? बाबू वो जो प्रॉफिट निकला है ट्रेडिंग एंड पीएल से, जो प्रॉफिट निकला है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं भाई नेट प्रॉफिट। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रहेगा तो बस उस प्रॉफिट को जो भी ओनर है वो प्रॉफिट या लॉस को ले लेगा, काम वहीं पे खत्म। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप में नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उस नेट प्रॉफिट से बहुत सारा अप्रोप्रिएशंस होगा। अप्रोप्रिएशंस मतलब बहुत सारा प्लस माइनस होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और लॉस। उस डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स लोग आपस में एक अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। समझ में आया सर? बट सर क्या प्लस करना, नेट प्रॉफिट तक तो हम लोग को आता है।
हम लोग तो ट्रेडिंग पीएल सीखे हैं, नेट प्रॉफिट तो कैसे निकलता है पता है, बट उसके बाद ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को प्लेस करके बहुत सारा चीज प्लस माइनस करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। अब वो कैसे निकलेगा वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं सर। कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या आइटम आएगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम कर रहे हैं भाई आप लोग भी करिए। प्रॉफिट एंड लॉस ये फॉर्मेट है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा 31 मार्च या 31 दिसंबर वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, इसमें क्या क्या आएगा वो आइटम्स को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है सर, कुछ इस तरह का रहेगा, आप लोग भी ऐसे बना लीजिए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, नेट प्रॉफिट जो आया है वो दिया हुआ रहेगा, आपको उसको उतार देना है। क्या बोल के उतारेंगे, बाय नेट प्रॉफिट बोल के भी लिख सकते हैं और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के भी लिख सकते हैं, बाय पीएल अकाउंट भी या फिर बाय नेट प्रॉफिट बोलकर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट तो मेरा गेन है ना, उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए। अब इसके साथ साथ क्या होता है, देखो दो एक्सपेंसेस है, एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दूसरा है रेंट पेड टू पार्टनर। ये दो एक्सपेंसेस को हम लोग, बहुत सारा टीचर्स लोग बोलते हैं कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं उसको पीएल अकाउंट में यहाँ माइनस करके शो करिए। तो दोनों ही तरीका सर सही है, ठीक है। हम लोग इसको डेबिट में शो करेंगे ताकि आप लोग को याद रखने के लिए इजी हो कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ये क्या चीज़ है समझिए, मान लीजिए सचिन, विराट और धोनी ये तीन पार्टनर है, ये लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये लोग का पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा का कुछ प्रॉब्लम आ गया, अब ये लोग को लोन लेने का ज़रूरत पड़ेगा। धोनी बोलता है अरे लोन बाहर से क्यों लोगे, मेरे पास पैसा रखा हुआ है ना, हम लाकर दे देते हैं, कितना चाहिए 100 करोड़, लो हम दे दे रहे। तो धोनी क्या किया, लोन दे दिया फर्म को। तो धोनी एक पार्टनर है, इस पार्टनरशिप बिजनेस में विराट, धोनी और सचिन तीनों ही पार्टनर है। और जब इन लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस को पैसा का ज़रूरत पड़ा तो धोनी जो है लोन दे देता है अपने पास से। अब अगर ये लोन धोनी नहीं देता तो ये लोग बाहर से लेता, तो जब बाहर से लेता ये लोन तो बाहर वालों को इंटरेस्ट देना पड़ता। तो अभी क्योंकि धोनी पार्टनर है तो क्या धोनी इंटरेस्ट नहीं लेगा, भाई धोनी को भी इंटरेस्ट देना होगा, लोन तो लोन हुआ। तो धोनी जो पार्टनर है जिसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में शो किए, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स
लोन अकाउंट, मतलब पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दिया है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को। कितना परसेंट मिलेगा सर? 6% पर एनम इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 6% पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया 10, 15, 12 तो उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्सपेंसेस और क्या है? टू रेंट, पार्टनर को जो हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, मान लो उन लोग को एक बड़ा सा ऑफिस चाहिए काम करने के लिए। सचिन बोला अरे मुंबई में मेरा बहुत बड़ा जगह है, उसी में ऑफिस खोल लेते हैं, क्या ज़रूरत भाड़ा में लेने का। विराट और धोनी बोला हाँ बात सही है, पाची का जगह है, चलिए उसी में खोल लेते हैं। सचिन का मुंबई वाला एक बड़ा सा शोरूम था, उसको रेंट पे ले लिया, उसको ही वो लोग जो है अपना ऑफिस बना दिया। अब अगर सचिन का नहीं रहता वो जगह, किसी और का रहता तो ये लोग को रेंट देना पड़ता ना। हाँ सर ऑब्वियसली सर क्या बोल रहे हैं, रेंट तो देना ही पड़ता। तो क्योंकि ये पार्टनर का जगह है तो क्या रेंट नहीं देगा? हाँ सर देगा रेंट। तो अगर कोई पार्टनर अपना जगह यूज़ करने दे रहा है पार्टनरशिप बिजनेस को, तो उसके लिए उसको रेंट अलग से मिलेगा, और ये रेंट फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में इसको शो करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा अब कुछ इनकम का बात कर लेते हैं। देखो 3 पार्टनर है, तीनों में से अगर किसी को कुछ ज़रूरत पड़ गया पैसा का, वो लोग बिजनेस से अपना पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल काम के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कि भाई तुम पैसा निकाले ना बिजनेस में, अपना बेटा का स्कूल का फीस देने के लिए, अपना भाई बहन का शादी के लिए, अपना हनीमून के लिए, अपना फॉरेन ट्रिप के लिए, अपना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तुम्हारा पर्सनल काम के लिए तुम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। पूरा चैप्टर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी हम इतना आराम से तुम लोग को समझा दिए, तो इतना आराम से ये नहीं होगा बाबू, इसके ऊपर बहुत सारा कैलकुलेशंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बहुत कैलकुलेशंस है। तो क्या रूल्स है इससे रिलेटेड, क्या कैलकुलेशंस है, वो सब अभी हम तुम लोगों को डिस्कस करेंगे जब नोट्स है ना। देखो नोट्स बना के रखे हम, देख रहे हो, तुम लोग के लिए स्पेशली डिज़ाइन सम्स, मेरा अपना सम्स है ये सब। फिर ये तुम्हारा नोट्स पूरा हैंड रिटन नोट्स देख रहे हो, तो ये सब अभी तुम लोगों को देंगे, सब एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना आप लोगों को, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबको समझ में आ गया? एनी डाउट्स? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर अदर देन दैट और क्या क्या आएगा? अब आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मतलब है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? देखो पार्टनर बोल रहा भाई हम लोग जब पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, उसके ऊपर तुम हम लोग से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो अब अगर हम लोग फर्म में पैसा लगाए हैं तो हम लोग को सिर्फ प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो जो पैसा लगाए हैं कैपिटल, उसके ऊपर भी हम लोग को इंटरेस्ट दो। तो फर्म बोलेगा ठीक है भाई चलो दे देते हैं, तुम ही लोगों का प्रॉफिट होना है, क्या इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। तो ऐसे भी इस तरफ से भी तुम लोग को ही मिलना है, उस तरफ से भी तुम ही लोगों को मिलना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, जितना वक्त के लिए किया है और जितना अमाउंट किया है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कौन सा रेट में मिलेगा सर? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेट में स्पेसिफाइड किया हुआ है उसी रेट में मिलेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं सैलरी। सर सैलरी का क्या मतलब है? मान लो एक बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, उसमें से बी और सी सिर्फ पैसा लगा दिया, लेकिन ए मेहनत करके अपना काम भी कर रहा है, ए मेहनत करके अपना काम भी कर रहा है फर्म में। अगर ए नहीं करता है ये काम, कोई दूसरा को करना पड़ता, कोई एम्प्लॉय रख के करते, कोई वर्कर रख के करते, तो वो वर्कर सैलरी लेता ना भाई। तो ए अगर पार्टनर है और वो मेहनत कर रहा है तो उसको सैलरी नहीं देंगे, गलत बात हो जाएगा ना, देना होगा उसको भी। तो हम लोग ए को अलग से सैलरी भी देंगे।
तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। उसी तरह मान लो बी एक बड़ा ऑर्डर ला रहा है, ये एक बड़ा सेल करने में हेल्प कर रहा है, तो अगर बाहर वाला कोई सेल करने में हेल्प करता उसको कमीशन पे करते, क्योंकि बी मेरा पार्टनर है, वो मेरा सेल कराने में मदद कर रहा है, तो हम उसको कमीशन नहीं देंगे। हाँ भाई, उसको भी कमीशन देंगे, तो फिर कमीशन भी रिकॉर्ड करेंगे, तो पार्टनर लोगों को कमीशन भी मिलेगा, बी सी कोई भी। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। अब ये सब रिकॉर्ड करने के बाद ना बहुत सारा टाइम फर्म बोलते हैं ना कि भाई कुछ पैसा रिजर्व में डालो, रिजर्व में डालो, कुछ पैसा का रिजर्व बनाओ, रिजर्व बनाओ। अब क्या मतलब है, देखो हम लोग का सबके फैमिली में भाई कुछ ना कुछ तो इनकम हो रहा है। एक अच्छा और समझदार फैमिली वही रहेगा कि जितना भी कमा के ला रहा है वो सब का सब खर्च नहीं करेगा। ऐसे करेंगे हम लोग, जितना कमा के ला रहे सबका सब पूरा का पूरा खर्च कर देंगे? नहीं सर, पूरा हम लोग खर्च नहीं करेंगे। अगर पापा 100 रुपया कमा के ला रहे हैं तो मम्मी चुप से 10 रुपया को चावल के डब्बा में छिपा देती है ना, या आटा के डब्बा में छुपा देती है। क्यों? ये 10 रुपये मम्मी अपने लिए छुपाई है कि बाद में हम जाएंगे डोमिनोज में खाने के लिए या ट्रिप करेंगे? नहीं, वो छुपाई है कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर फैमिली के ऊपर कुछ बुरा वक्त आता है तो मम्मी वही पैसा निकालेगी और बोलेगी लो भाई इसको यूज़ करो। मान लो फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, अब देखो जनरली मेल मेंबर्स लोग क्या करते हैं, वो लोग तो सब खर्च कर देते हैं, बट फीमेल लोग ऐसा नहीं करती। आप अपनी देखिए होंगे, अपनी मम्मी को देखिए होंगे, अपनी बड़ी बहन को देखिए होंगे, अपने भाभी को देखिए होंगे कि वो लोग कुछ पैसा चुप से छुपा के रखती है विदाउट एनीवन्स नोटिस, किसी को पता नहीं है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व। वो समझदारी का एक पहचान है कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर फैमिली में कल को किसी को बीमार पड़ गया, घर में किसी के पास पैसा नहीं है, मम्मी वो निकाल के देंगी, ये लीजिए आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए। मान आप लोग में से बहुत कोई एडमिशन का, किताब का या कोचिंग का फीस का प्रॉब्लम हो रहा है, पापा के पास पैसा नहीं है, मम्मी उसको निकाल के देंगे, ये लो इसको यूज़ करो, तो उसको ही बोलते हैं रिजर्व। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में जो भी पैसा आता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपस में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट बहुत बार नहीं करता है। बोलता है भाई कुछ पैसा को जो है एज अ रिजर्व अपने पास संभाल के रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उस रिजर्व को हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग जनरल रिजर्व भी बना देते हैं बहुत सारा टाइम। अब देखो रिजर्व जो बनता है वो प्रॉफिट, अगर घर में रिजर्व कब, सेविंग्स कब रहेगा? जब भाई इनकम ज़्यादा हो रहा है तब ना। मान लो इनकम ही नहीं हो रहा तो सेविंग्स रिजर्व बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसी तरह जब प्रॉफिट होगा तभी जनरल रिजर्व बनता है। अच्छा देखो, जनरल रिजर्व बोलते हैं 5%, 10%, 15%, तो किसका? या तो बोलेगा नेट प्रॉफिट का 10% या बोलेगा डिविजिबल प्रॉफिट का। तो अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोला तो हम कैसे निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जैसे नेट प्रॉफिट निकलता था ना, क्रेडिट का जितना इनकम है सबको ऐड किए और डेबिट का जितना भी एक्सपेंसेस है सबको माइनस किए, तो क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल एक अमाउंट आएगा, मान लो x। तो ये x अमाउंट जो है ये है डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर लोग में बंटने वाला है। फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपये है, तो बोला नहीं नहीं ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसका 10% रिजर्व बनाओ, तो 100 रुपये का 10% हम लोग रिजर्व में डाल देंगे। अब जो बचेगा 90 रुपया वो पार्टनर लोग आपस में बांट लेगा। क्लियर हुआ? तो अगर प्रॉफिट आया है तो पार्टनर्स लोग क्या करेगा? प्रॉफिट आया है तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना, ABC। और अगर लॉस आ गया मान लीजिए तो यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस, ABC। ठीक है ना सर? तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों तो एक साथ नहीं ना हो सकता है सर, दोनों एक साथ नहीं ना हो सकता है सर। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो ये है मेरा, देखिए आप लोग, पार्टनरशिप का फॉर्मेट। ये है मेरा
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ये अपना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या है, मेरा फॉर्मेट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड किए, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आ गया इनकम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब एक्सपेंसेस है, डेबिट में आ रहा है। उसके बाद जनरल रिजर्व है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको बनाएंगे। फिर क्रेडिट का टोटल अगर बड़ा है तो इनकम है, सॉरी क्रेडिट का टोटल अगर बड़ा है तो फिर प्रॉफिट है, क्रेडिट माइनस डेबिट प्रॉफिट। डेबिट का टोटल अगर बड़ा है तो लॉस है, डेबिट माइनस क्रेडिट लॉस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस आपस में उन लोग का जो भी एग्रीड रेशियो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब सर ये जो आप बनाए हैं ये है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इससे रिलेटेड बहुत सारा रूल्स है जो आपको जानना है। क्या जानना है सर, देख लीजिए। चलो, पार्टनर्स अकाउंट का, पार्टनरशिप अकाउंट्स का नंबर 1 जो आपको समझना है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब देखो यहाँ पे जो जो चीज़ हम आपको लिखवाए हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, लॉस, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, कमीशन, सैलरी, कैपिटल, रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये अब सब चीज़ का ऊपर एक एक तो पूरा पैराग्राफ नोट्स है जो आप लोग को समझना पड़ेगा। और ये मेरा खुद का, ये तुमको कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई टीचर के पास नहीं रहेगा, ये मेरा खुद का कॉल आउट किया हुआ क्लास में नोट्स है। बहुत सारा बुक से देखकर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपको पूरा बुक हटाने का ज़रूरत नहीं पड़े, आप बस 2-3 पेज मेरा नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो गया, ठीक है ना। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड। ये जो पार्टनर्स लोन है इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना % मिलेगा, जितना % मेंशन किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रहा है इसके बारे में, तो हम क्या करेंगे, तो हम इंटरेस्ट दे देंगे एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसके ऊपर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगा जितना % मेंशन किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में। बट सर अगर कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ है, तो अगर कुछ नहीं भी मेंशन किया हुआ है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो भी 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को एकदम बैठा लीजिए दिमाग पे, एमसीक्यूज में आएगा ये सब। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो क्या मतलब है, बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ना, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है समझो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा। तुम कि बैंक से लोन लिए तो तुम बोलोगे मेरा बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, हम कैसे देंगे इंटरेस्ट। बैंक बोलेगा तुम समझो, तुम अपना घर बाड़ी बेच कर दो, तुमको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। बट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अगर प्रॉफिट होगा तब हम आपको देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जैसे कि डिविडेंड पे किया जाता है शेयर होल्डर्स लोग को, आपको शेयर, कोई कंपनी का शेयर खरीदोगे अगर, तो उसके ऊपर तुमको मिलेगा क्या, उसके ऊपर आपको मिलेगा प्रॉफिट, डिविडेंड। वो प्रॉफिट तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो तुमको प्रॉफिट थोड़ी देगा वो, तो तुमको प्रॉफिट वो लोग नहीं देगा। तो क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कंपनी अगर लॉस भी कमा रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा। क्लियर। चलिए यहां पे वही लिखा हुआ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग। तो ये तो पहला पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। मतलब सर उल्टा भी तो हो सकता है, कोई पार्टनर को लोन का जरूरत है और फर्म जो है उसको लोन दे देता है। बोला ठीक है भाई तुम्हारे बहन का शादी है ना, हेलो लोन लो, हेलो लोन लो,
तो अब क्या होगा, तो देखो अगर पार्टनर लोन दे रहा, अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है तो फर्म बोलेगा आप हमको इंटरेस्ट दीजिए। हाँ भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट, जितना परसेंट पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है उतना परसेंट इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे करना होगा फर्म को, अगर पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है। बट सर अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो उस केस में पार्टनर्स लोगों को फर्म को कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए मेरा बात को, क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अगर फर्म लोन लेता है पार्टनर से और क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो भी फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन अगर पार्टनर लोन ले रहा है फर्म से और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इस केस में पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। देख रहे हो कितना चालाकी है कि फर्म अगर पैसा लिया पार्टनर से तो फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा 6% पर एनम मिनिमम, पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो। लेकिन अगर यही चीज़ उल्टा हो रहा है, पार्टनर अगर फर्म से लोन ले रहा है और पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट मांग नहीं सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर ये भी क्या, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब देना ही है। आप कहीं दूसरे जगह अगर मान लीजिए हम कोचिंग खोले भाड़ा में लेकर और मेरा स्टूडेंट नहीं आ रहा, लॉस जा रहा है, तो भाड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेरा लॉस जा रहा है हम आपको रेंट नहीं देंगे। भाड़े वाला बोलेगा तुम समझो रेंट तो तुमको देना पड़ेगा। तो इसीलिए रेंट पेड टू अ पार्टनर जो है ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब फर्म प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए, फर्म को रेंट देना पड़ेगा पार्टनर को, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तो कैपिटल और करेंट अकाउंट के बीच का डिफरेंस हम बताएंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अलाउड होगा कितना परसेंट, जितना परसेंट पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। बट सर अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, या पार्टनरशिप डीड ही बना हुआ नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। और याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्वेश्चन में बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन फर्म अगर प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ देगा। अगर फर्म प्रॉफिट कमा रहा है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगा पार्टनर्स को, अदरवाइज पे नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे टाइम क्या होता है फर्म जो है वो इनफ प्रॉफिट अर्न नहीं किया। क्या मतलब है, प्रॉफिट अर्न किया है बैठे बैठिए लेके बैठिए एक तो बहुत सारे टाइम क्या होता है फर्म हैज नॉट अर्नड इनफ प्रॉफिट। तो इन दैट केस अगर फर्म इनफ प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है या फर्म का जो प्रॉफिट है वो लेस देन द टोटल इंटरेस्ट पेएबल है। क्या मतलब है इसका, देखिए फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1 लाख रुपया, फर्म का नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, लेकिन फर्म को बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करो टोटल तीनों पार्टनर को मिलाकर 1.5 लाख रुपया। अब फर्म क्या करेगा, सर आप तो बोलिए कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो यहाँ तो प्रॉफिट ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है जो नहीं दे, प्रॉफिट तो हो रहा है, बट सर देना 1.5 लाख है और प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 1 ही लाख। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है ना उसको हम लोग कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, नेट प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे बस।
और कुछ नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, देखो हम बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब जब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन रहा, इफ द क्वेश्चन सेज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लॉस हो, तो इन दैट केस हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे भले से फर्म का लॉस हो। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दो चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जब सम्स करेंगे ना तो और बेटर वे में समझ में आएगा। तो अभी ये समझ लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तभी पे करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी पे करेंगे जब फर्म प्रॉफिट अर्न किया होगा। समझ में आ रहा है? चलो अब आते हैं सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन के बारे में भी सेम है, इसको तभी पे करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है तो सैलरी और कमीशन पे नहीं करेंगे। ठीक है। ये भी जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही सैलरी और कमीशन देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। हम लोग अपना प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज को साइड करके रख देते हैं, किसके तौर पे? रिजर्व के तौर पे। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट भी हो सकता है और नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी हो सकता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस अभी हम आपको समझाए ना कि ये वाला मेरा नेट प्रॉफिट है, बट ये वाला जो प्रॉफिट जो हम लोग बांटेंगे पार्टनर में, इसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। तो बहुत सारा टाइम जनरल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर निकलता है, बहुत सारा जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट के ऊपर निकलेगा। अब आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, यही समझ लो ना मेन पार्ट है सम्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये दोनों मेन पार्ट है सम्स का। देखो अब ध्यान से एक एक लाइन पढ़ेंगे। Interest on drawing is charged only if it is provided in the partnership deed. In the absence of any partnership deed, no interest on drawing is charged. क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज होगा अगर पार्टनरशिप डीड में वो चीज़ मेंशन्ड है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। दूसरा, इफ द डेट, रेट नहीं होगा, ठीक है, date of drawing is mentioned, then interest is charged according to the time period. If the date of drawing is not mentioned, then interest is charged for 6 months. क्या मतलब है? देखो ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो टाइम के हिसाब से होगा। क्या मतलब है? देखो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, ये पूरा एक साल है। आप इंटरेस्ट मतलब आप ड्राइंग कर रहे हो 1 अक्टूबर 2022 को, तो आपका पैसा के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितना होगा? 1 अक्टूबर, चलो छोड़ते हैं, 1 अक्टूबर की जगह लिखते हैं 1 जून 2022। तो आप ड्राइंग्स कितना महीने के लिए कर रहे हो? आप कर रहे हो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो कि हो रहा है 10 महीना। आप 10 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा 10 महीना का होगा। क्यों सर? क्योंकि सर हम ड्राइंग्स किए 1 जून को, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 10 महीने के लिए हम ड्राइंग्स किए, तो मेरा जो भी अमाउंट होगा ड्राइंग्स उसके ऊपर 10 महीना का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये पॉइंट में वही चीज़ बोला है कि अगर डेट दिया हुआ है तो डेट के हिसाब से चार्ज होगा। बट सर अगर डेट दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ बोल रहे ड्राइंग्स हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम ये मानेंगे कि 6 महीना टाइम है, तो हम टाइम को कितना मान लेंगे? 6 मंथ्स अज्यूम कर लेंगे। अच्छा, दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बोला गया है ... % पर एनम, मतलब बोल दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 8% पर एनम या 6% पर एनम, तो जब रेट के साथ पर एनम जुड़ा हुआ होगा ना, जब रेट के साथ पर एनम जुड़ा हुआ होगा तो डेट के हिसाब से ड्राइंग्स चार्ज होगा। जो डेट है उस डेट के हिसाब से ड्राइंग्स चार्ज होगा।
बट सर अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो अभी तो बोले डेट नहीं दिया हो तो कितना मान लेंगे, 6 महीना मान लेंगे। डेट नहीं दिया हो तो कितना मान लेंगे, 6 महीना डेट मान लेंगे। अगर परसेंट के साथ पर एनम जुड़ा हुआ है, बट सर अगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बोल दिया इंटरेस्ट चार्ज होगा 6%, बस सिर्फ परसेंट दे दिया, पर एनम नहीं बोला है, सिर्फ परसेंट दे दिया, बोल दिया 6% या फिर 8%। तो अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ परसेंट मेंशन किया हुआ है, तो वहां पे डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ड्राइंग्स कभी भी हुआ हो, 1 महीना के लिए हुआ हो, 1 दिन के लिए हुआ हो, या 12 महीना के लिए हुआ, या 10 महीना के लिए हुआ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर रेट ऑफ ड्राइंग्स में सिर्फ परसेंट है, पर एनम नहीं मेंशन किया हुआ है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा, पूरा साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये 2 पॉइंट है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए, कि अगर रेट ऑफ ड्राइंग्स में परसेंट के साथ पर एनम दिया हुआ है तो डेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। परसेंट के साथ पर एनम नहीं दिया हुआ है तो जो डेट है उसका कोई लेना देना नहीं है, जो भी अमाउंट है ड्राइंग्स का उसके ऊपर पूरा साल का ड्राइंग्स चार्ज हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे सम्स करेंगे ना तो बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। ये तो पहला जो क्लासेस है वो पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड थ्योरी ले जा रहे हैं आप लोग का। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर क्या फॉर्मूला है, अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड। मान लो 10,000 ड्रॉ किए तो 10,000 इंटू 6% रेट है तो 6/100, कितना महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो इंटू 8/12। तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू मान लो 6 महीने के लिए ड्राइंग्स किए तो 6/12, ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितना आ जाएगा, 4,400 रुपये। तो ये हो गया 400 रुपये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारा टाइम व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। मतलब बोला है एक पार्टनर जो है वो पर मंथ 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं हर महीना का बिगिनिंग में। ये बोल दिया एक पार्टनर है वो हर क्वार्टर का बिगिनिंग में 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। ये बोल दिया कोई पार्टनर है वो हर हाफ ईयरली के बीच में, हाफ ईयरली के बिगिनिंग में 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। अब इसके लिए अलग एक कैलकुलेशन है। जब एक फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, एक फिक्स्ड अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हो फिक्स्ड टाइम के बाद में, हर महीना, हर 3 महीना में, हर 6 महीना में एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड बाय 12। क्या मतलब है, इसको और हम थोड़ा बेटर वे में आपको एक्सपैंड करके समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखो, साल में टोटल होता है 12 महीना। ठीक है सर, हम लोग अकाउंटिंग ईयर से जोड़ते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, आपको बोला आप हर महीना के स्टार्टिंग में 1,000 रुपये ड्रॉ कर रहे हो। तो जब आप पहला ड्राइंग किए 1 जनवरी में, दूसरा किए आप 1 अप्रैल में, दूसरा किया आप 1 मार्च में, अप्रैल में, 1 मई में, उसके पूरा लिख रहे तो कन्फ्यूजन हो रहा है हमको। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, बोला है आप 1,000 रुपये विड्रॉ करें हर महीना के स्टार्टिंग में। मतलब आप 1 अप्रैल में 1,000 विड्रॉ किए, 1 मई में किए, 1 जून में किए, ऐसे करते करते आप 1 मार्च में किए। अब आपका जो 1 अप्रैल वाला पैसा है 1,000 रुपया, इसके ऊपर 12 महीना का इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि 12 महीना के लिए ड्राइंग्स हो रहा है।
फिर आपका 1 मई का जो पैसा है इसके ऊपर 11 महीना का इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि आप 11 महीना के लिए किए, मई जून जुलाई 11 महीना। फिर आपका जो तीसरा ड्राइंग्स है इसके ऊपर 10 महीना का इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि 10 महीना बाकी है साल खत्म होने में। 1 जुलाई में 1000 रुपये विड्रॉ हुआ, तो इसके बाद जुलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना बाकी है, तो 9 महीना के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऐसे करते करते टोटल 12 बार इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 12 बार इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा, है ना। 12 महीना का अलग अलग इंटरेस्ट आपका आएगा, वो 12 महीना का इंटरेस्ट को आप ऐड कर दीजिएगा, तब आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ऐसा करने बैठ गए तो एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, इतना करेंगे। और वो भी ये अभी तो आप बोल रहे हैं कि साल के स्टार्टिंग में, महीना के स्टार्टिंग में। अगर ऐसा हो बोल दिया, देखो एक तो हो गया कि महीना के स्टार्टिंग में आप फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, दूसरा आपको बोलेगा आप महीना के मिडिल में विड्रॉ कर रहे हो, कि आप हर महीना के मिडिल में, अप्रैल का 15 तारीख को विड्रॉ किए आप, मई का 15 तारीख को विड्रॉ किए आप, तो फिर 12 बार इंटरेस्ट हो जा रहा है ना। कभी कदार बोलेगा आप महीना के एंड में विड्रॉ कर रहे हो, तो 30 अप्रैल को विड्रॉ किए आप, 30 मई को विड्रॉ किए आप, समझ रहे ना। तो इस तरह से बहुत सारा कॉम्बिनेशंस बनता है, टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बनेगा। आइदर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आप महीना के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हो, महीना के मिडिल में विड्रॉ कर रहे हो, या महीना के एंड में विड्रॉ कर रहे हो। आइदर क्वार्टरली, अब देखो 3 महीना का एक क्वार्टर होता है, 3 महीना का एक क्वार्टर होता है, ले जाओ, अभी चार्ज भी नहीं हो रहा। बोल दिया आप फर्स्ट क्वार्टर बिगिनिंग में, क्वार्टर का बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल में विड्रॉ कर रहे हो। अगर बोल दिया क्वार्टर का मिड में, मतलब 15 मई में आप विड्रॉ कर रहे हो। अगर बोल दिया क्वार्टर का एंड में, मतलब आप 30 जून को विड्रॉ कर रहे हो। समझ में आ रहा है। फिर आता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना। अगर बोल दिया हाफ ईयरली का बिगनिंग में, तो 1 अप्रैल में विड्रॉ हो रहा है, मिडिल में तो 30 जून में विड्रॉ हो रहा है, एंड में तो 30 सितंबर में विड्रॉ हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो आप पर मंथ बिगनिंग में विड्रॉ कर सकते हो, पर मंथ मिडिल में विड्रॉ कर सकते हो, पर मंथ एंड में विड्रॉ कर सकता है पार्टनर। पर क्वार्टर बिगनिंग में विड्रॉ कर सकता है, पर क्वार्टर मिडिल में विड्रॉ कर सकता है, पर क्वार्टर एंड में विड्रॉ कर सकता है पार्टनर। पर हाफ ईयरली बिगनिंग में विड्रॉ कर सकता है, पर हाफ ईयरली मिडिल में विड्रॉ कर सकता है, पर हाफ ईयरली एंड में विड्रॉ कर सकता है पार्टनर। पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल है ना सर। तो इतना बार हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम का टाइम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो हमको इतना बार कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है। तुमको बोला गया फॉर्मूला में टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड बाय 12। अब ये एवरेज टाइम पीरियड का मतलब क्या है, ये एवरेज टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ेगा, ये एवरेज टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। और ये एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। क्या मतलब है इसका, देखो अगर पर मंथ वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो पहला ड्राइंग किया था वो 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल में पहला ड्राइंग हुआ था, और लास्ट ड्राइंग किया था वो 1 मार्च को, तो लास्ट ड्राइंग हुआ था 1 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 मार्च को जो पहला वो विड्रॉ किया था, सॉरी 1 मार्च बोल रहे हैं, 1 अप्रैल को जो वो पहला विड्रॉ किया था, तो 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम बाकी था सर, 12 महीना बाकी था, लिख दिया 12। प्लस आखिरी विड्रॉ कब किया था वो सर, वो किया था 1 मार्च को, तो 1 मार्च के बाद कितना महीना बाकी था साल खत्म होने में, 1 महीना बाकी था। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो गया 1 होल डिवाइडेड बाय 2, तो 13/2 आ गया 6.5। यहाँ पे लिख देंगे एवरेज टाइम पीरियड में 6.5 अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। बट सर मंथ के जगह, बिगिनिंग के जगह अगर मिडिल रहा तो फॉर्मूला सेम है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर मिडिल में कर रहे हैं पर मंथ का मतलब है पहला ड्राइंग किया होगा वो 15 अप्रैल को, तो जब 15 अप्रैल को पहला ड्राइंग किया होगा तो 15 अप्रैल के बाद कितना दिन बाकी है साल खत्म होने में, यहाँ 15 दिन और यहाँ 11 महीना, मतलब 11.5 महीना। प्लस लास्ट विड्रॉ किया होगा वो 15 मार्च को, तो कितना दिन बाकी है साल खत्म होने में सर, आधा महीना बाकी है, डिवाइडेड बाय 2 आ गया 6। तो एवरेज टाइम पीरियड हो गया यहाँ पे 6 अगर मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं। सर
अगर महीना के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं तो महीना के एंड में विड्रॉ कर रहा है तो पहला ड्राइंग किया होगा वो 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल के बाद कितना महीना बाकी है, 11 महीना बाकी है। लास्ट ड्राइंग किया होगा वो 31 मार्च को, कितना दिन बाकी है, 0 महीना बाकी है। डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम पीरियड हो गया 5.5। तो ये तो भैया मंथली बताए, उसी तरह से क्वार्टरली का होगा, उसी तरह से हाफ ईयरली का होगा। अगर बोल दिया बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला तो पहला क्वार्टर का हो गया अप्रैल से लेके जून, 1 अप्रैल मतलब 12 महीना पूरा बाकी है। लास्ट क्वार्टर है जैन टू मार्च, तो बिगनिंग में किया होगा तो 1 जैन को किया होगा, 3 महीना बाकी है, तो आ गया 7.5। समझ में आ रहा है? वैसे कर करके पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। सर इसमें भी थोड़ा दिमाग खट्टा हो रहा है सर, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, तो इसका एक और शॉर्टकट है। एवरेज टाइम पीरियड अगर बिना फॉर्मूला का निकालना है तो एक चार्ट है, उसको आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है, देखो अच्छा हम इसको बना के दिखा रहे तब आपको ज़्यादा बेटर होगा, बना बनाए उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए बिगिनिंग मिडिल एंड, यहाँ पे लिख लिया मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। अब देखो शॉर्टकट तरीका, मिडिल में कोई भी रहे उसका एवरेज टाइम पीरियड होगा 6, मिडिल का 6, जो मिडिल में है उसका 6, चाहे वो पर मंथ का मिडिल में विड्रॉ करे, पर क्वार्टर का मिडिल में विड्रॉ करे, पर हाफ ईयरली का मिडिल में विड्रॉ करे। अगर मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, बोल दिया ए विड्रू एक्स अमाउंट पर मंथ एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, या फिर पर क्वार्टर एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, या फिर पर हाफ ईयरली एट द मिडिल ऑफ हाफ ईयरली, ईच हाफ ईयरली। तो अगर मिडिल है, बीच वाला का 6 हो जाएगा, बीच वाला का क्या हो जाएगा 6। बिगिनिंग में अगर आप पहले विड्रॉ कर रहे हो तो ड्राइंग्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ जा रहा है। आप एंड में विड्रॉ कर रहे हो तो ड्राइंग्स का अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि टाइम घट जा रहा है। तो बिगिनिंग में ऐड हो जाएगा एवरेज टाइम पीरियड में और एंडिंग में माइनस हो जाएगा। कितना ऐड होगा, मंथली में ऐड माइनस होगा 0.5, क्वार्टरली में होगा 1.5, हाफ ईयरली में होगा 3। तो 6 प्लस 0.5 6.5, 6 माइनस 0.5 5.5, 6 प्लस 1.5 7.5, 6 माइनस 1.5 4.5, 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3। बन गया एवरेज टाइम पीरियड का चार्ट। ये एकदम इजी है, ये अगर आप बना लेते हैं आपका काम खत्म। आपको फॉर्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस एवरेज टाइम पीरियड आपको पता रहना चाहिए कि अगर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद तो ड्राइंग्स का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग बाय रेट इंटू 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड बाय 12। और एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ये चार्ट है, फॉर्मूला को स्किप कर दिया, डायरेक्ट चार्ट में आ गए। क्लियर हुआ? होपफुली आपको पूरा ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम लोग जो किए आज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डिटेल में हम डिस्कस किए, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, सब चीज़ हम आपको बताए हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं आज का लास्ट पोर्शन में जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो वेस्ट बंगाल बोर्ड में जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं देते और अब तो तुम लोग का एमसीक्यू हो गया तब तो कुछ ही बनाने नहीं देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना तो बहुत ज़रूरी है ना बाबू। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो नॉमिनल अकाउंट है जहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करेंगे, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। बट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है भाई वो है, वो क्या है सर, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है दैट इज पर्सनल अकाउंट। वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है।
तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो पार्टनर को मिलेगा वो क्रेडिट होगा और जो पार्टनर से लेना है वो डेबिट होगा। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरीका से बनता है। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए कैसे रहेगा फॉर्मेट। जनरली सम्स में तीन ही पार्टनर रहते हैं, तीन या दो, इसीलिए हम तीन ही कॉलम खींचते हैं। कभी तीन से ज़्यादा पार्टनर ना के बराबर ही सम्स में रहेगा, ठीक है। तीन या दो ही पार्टनर्स नज़र आएगा आपको। तो पर्टिकुलर्स जितना पार्टनर उतना कॉलम, तीन पार्टनर है मान लो ए बी सी, तीन कॉलम, ठीक है, ए बी सी। तो पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का उसको रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बीडी बोलकर, बाय बैलेंस बीडी। जो भी कैपिटल है तीनों का लिख दिया। तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। उसके बाद अगर कोई पार्टनर फर्दर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक या फिर बाय कैश अकाउंट बोलकर एडिशनल कैपिटल। कोई अगर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है मतलब फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, कोई भी पार्टनर मान लो ए बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा है। और अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट में आएगा टू बैंक या कैश अकाउंट बोलकर कैपिटल विथड्रॉन, कैपिटल विथड्रॉन। मान लो सी पैसा निकाल दिया, बस पार्टनर्स कैपिटल में तीन ही चीज आएगा, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल इंट्रोड्यूस क्रेडिट में या कैपिटल लाया है तो क्रेडिट में और विड्रॉ किया है तो डेबिट में। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे कैपिटल का। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, क्रेडिट का टोटल करेंगे माइनस कर देंगे जो भी डेबिट वाला अमाउंट है, तो आ जाएगा मेरा टू क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सी डी। ये कैसे आया है, ये निकला है बैलेंसिंग फिगर के थ्रू, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू निकल गया, बन गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब दूसरा क्या बनेगा फिक्स कैपिटल में, एक तो पार्टनर्स कैपिटल बना है सर, हाँ सर वो तो बना है। अब दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये हो गया। जितना भी आइटम है वो सब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ही आएगा, जितना भी आइटम है वो सब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ही आएगा। पार्टनर्स मतलब जो भी पार्टनर को लेन देन होगा, जो भी लेना और देना है वो सब करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होगा।
मान लीजिए 3 पार्टनर यहाँ भी मान लेते हैं। अब देखिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस होता है, बट करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है ये डेबिट में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ पार्टनर्स का क्रेडिट में है ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस BD ओपनिंग में A का और C का ओपनिंग में है, और B का जो है वो डेबिट साइड में है, टू बैलेंस BD। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही होगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में, बट करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा सर, इसके बाद अब आगे बताइए और क्या होगा। अब देखो जो पार्टनर्स को देना है वो सब क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, जो पार्टनर से लेना है वो सब डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर से लेना दो ही चीज है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और दूसरा ड्रॉइंग्स का पैसा। देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया है लेकिन ड्रॉइंग्स का अमाउंट नहीं लिखाता है। पार्टनर्स कैपिटल में ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी लिखाएगा और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो यहां पे डेबिट में रिकॉर्ड होगा टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो भी अमाउंट है लिख दिए। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीनों अमाउंट लिख दिए। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया। अब बाकी सब तो देना है पार्टनर्स को। क्या क्या देना है सर? कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, ये तीनों चीज तो पार्टनर को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो देना है। देखो क्रिस क्रॉस होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट से पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट में चले जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट में चला जाएगा। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में। ठीक है ना, बस क्रिस क्रॉस हो रहा है यहाँ पे। तो देखो और क्या क्या चीज़ आ सकता है इसमें सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर तो आपका आ गया बाय सैलरीज। हाँ सर, मान लीजिए ए को सैलरी मिल रहा है तो वो आ गया। कमीशन, हाँ सर, मान लीजिए बी को कमीशन मिल रहा है तो वो आ गया। जनरल रिजर्व नहीं आएगा बाबू, क्यों नहीं आएगा? तो जनरल रिजर्व किसी को मिल थोड़ी रहा है, वो तो रिजर्व बना के रखे है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लॉस, लॉस डेबिट में, प्रॉफिट क्रेडिट में। ठीक है ना, ये दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब ये सब करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट वही करेंगे जो वहां किए थे, क्लोजिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। अब यहां पे देखो क्लोजिंग बैलेंस का भी वही रूल है। क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा डेबिट में ही आएगा, लेकिन पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डेबिट में भी आ सकते हैं और क्रेडिट में भी आ सकते हैं। अगर क्रेडिट में आया तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD। मान लो एक का आ गया क्रेडिट में, बाकी दो का डेबिट में आ गया, टू बैलेंस CD, ऐसा भी पॉसिबल है। क्लियर? तो होपफुली भाई हम लोगों का
ये बना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड, ये फिक्स मेथड में बना है। अब इसी को हम लोग बनाएंगे किसमें, फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में बस एक चीज़ करना है, बाकी पूरा क्लियर हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट नहीं बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सब कुछ उसी में रिकॉर्ड होगा। क्या मतलब है, देखो हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। ये उतार लो सब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, ठीक है ना भाई। चले अब यहीं पे हम लोग बनाते हैं साइड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसमें एक ही बनेगा, इसमें बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इसमें एक ही अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाबू वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, बट प्लीज़ आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये 2 क्लास का कंटेंट था, तो हम एक क्लास में इसलिए कर दिए ताकि हम ब्रेक करने नहीं मांग रहे, समझ रहे ना। वरना मेरे लिए क्या था भाई, 2 क्लास कर देते इसको, तो हम एक क्लास में करने मांग रहे हैं ताकि एक बार में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम देके वीडियो को थोड़ा देखिएगा भाई, आप लोग के लिए यही फ़ायदा है। अदरवाइज़ हम इसको ब्रेक करके 2 भी कर सकते थे, पर फिर कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाता। आप एक वीडियो देखते फिर दूसरा देखते 2-3 दिन बाद, हो सकता है मे बी, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से हम सोचे कि भाई एक ही वीडियो बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो कोई बात नहीं है, 1 घंटा प्लस का हो जाएगा, मे बी 1 घंटा 10-15 मिनट का, बट ठीक है ना भाई, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो ये पूरा वीडियो में पूरा मतलब इसको अगर कोई अच्छे से देख लेगा तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से धड़ाधड़ हम लोग सम्स बनाएंगे, समझ में आ रहा है। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमेशा यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कैपिटल इन्वेस्ट की है तो लिखेंगे बाय बैंक या कैश। मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल में आता था वो सब तो आएगा ही आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी आइटम इसमें आ जाएगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए। सैलरी मिला तो बाय सैलरी, जो भी पार्टनर्स को देना है। कमीशन मिला तो बाय कमीशन, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो बाय पीएल अकाउंट प्रॉफिट। डेबिट में क्या क्या आएगा सर, ड्राइंग्स आएगा। ओपनिंग बैलेंस कभी डेबिट में नहीं होगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो 2 ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल विड्रॉन तो 2 बैंक या कैश, अगर पैसा कोई विड्रॉ किया है। कैपिटल विड्रॉन। उसके बाद अगर लॉस हुआ है तो 2 पीएल अकाउंट लॉस। ये सब करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस हमेशा इसका डेबिट साइड में ही आएगा। टू बैलेंस
CD बोल के, हमेशा हमेशा इसका डेबिट साइड में ही आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो देखो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ईजी होता है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ही हम लोग सम्स करेंगे। देखो इसमें फ़ायदा ये है, तुम ध्यान से अगर देखो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक ही अकाउंट में दोनों चीज़ का आइटम आ गया। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अलग अलग अकाउंट बनाए थे दो अलग अलग चीज़ के लिए। देख रहे हो पार्टनर्स कैपिटल का जो जो आइटम है, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख गया। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो जो आइटम है वो सब भी इसी में आ गया। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही हम लोग बनाएंगे। अगर बोला नहीं है कौन सा मेथड से बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड में बनता है, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक मेथड में बनेगा सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, उसमें जो पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट में लिखेंगे, जो पार्टनर से लेना है उसको डेबिट में लिखेंगे। इसको आप याद भी कर सकते हैं, देख लीजिए भाई। ये होगी अपना पूरा कैपिटल अकाउंट, ये होगी अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ज़्यादा छोटा नहीं कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको, देखिए कितना अच्छा से आ गया। ये हम पूरा फॉर्मेट लिखवा दिए आप लोगों को भाई, ठीक है, पूरा फॉर्मेट लिखवा दिए। साथ ही साथ ये नोट्स जो है जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं, जो ये तो पहला चैप्टर है तो पेड अनपेड का सवाल नहीं है, यूट्यूब में हम फ्री में ही डालेंगे। इसके बाद से जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का रहेगा उसमें से सिर्फ वीडियोस थोड़ा बहुत हम ऑनलाइन डाल देंगे, बट नोट्स हो गया, फिर हम लोगों का जो अपना जो सम्स है जो हम मार्क करके रखे हैं वो सब हो गया। उसके साथ साथ जो हम लोगों का मेरा पर्सनल खुद का बनाया हुआ सम्स है, ईयर क्वेश्चन से उठाकर जो है वो सब हो गया। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारा एक्सेस मिलेगा। देखिए पेड बैचेस के लिए सेमेस्टर 3 सजेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नोट्स। सेमेस्टर 3 में देख रहे हैं कॉस्ट एंड टैक्स हो गया, कॉस्ट एंड टैक्स का टैक्स अलग, कॉस्ट अलग, अभी सब आहिस्ते आहिस्ते करके आएगा, सब आएगा, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ हो गया, बिजनेस स्टडीज़ का नोट्स हो गया, एमसीक्यूज हो गया, एवरीथिंग जो है पेड बैचेस में इंक्लूडेड रहेगा, एवरीथिंग इंक्लूडेड रहेगा उसमें आपका, ठीक है। कॉस्ट हो गया, देखिए इसमें देखिए कॉस्ट एंड टैक्स का टैक्स हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का देखिए एमसीक्यूज अलग से, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अलग से, फिर इसमें और ऐड होगा, अभी नोट्स ऐड होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड होगा, ईयर क्वेश्चंस ऐड होगा। अभी सब तो हम लोग का बिल्डअप फेज में, अभी और चीज़ आएगा। तो आप लोग हम लोग का जो पेड बैच है उसमें इनरोल करवाइए, ठीक है। इसमें कॉस्ट टैक्स, बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स, अभी इको का कॉलम बनेगा तो इको हो गया। इसमें देख रहे हैं आपको हर चीज़ मिलेगा, सिर्फ वीडियोज़ से काम नहीं होगा, आपको तो पढ़ना होगा सिस्टमैटिक वे में। देखिए सम्स हो गया, पीयर एप्रो का नोट्स हो गया, अभी इसमें एमसीक्यूज आएगा, ईयर क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबल क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा चीज़ आने वाला है, समझे ना। तो आप लोग पेड बैच में इनरोल होइए, फीस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, ठीक है। इसमें आपको नोट्स 2025 का जो हम सजेशंस दिए थे वो सब है। अभी 2026 के लिए 2025 सेमेस्टर 3 के लिए सजेशंस बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा आपका सबका, इंग्लिश हिंदी का भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। इंग्लिश हिंदी का क्लासेस नहीं होता बट फिर भी हम उसका आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। फिर देखिए बहुत सारा नोट्स है, देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, इको BSTD, मॉडल टेस्ट पेपर, लॉन्ग क्वेश्चंस, एवरीथिंग। सेमेस्टर 3 का ऑलरेडी हम लोग बनाना स्टार्ट कर दिए हैं नोट्स, और सेमेस्टर 4 का भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इनरोल करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरा जो नंबर है 8334835908, और हम लोग का बैचेस को कंटिन्यू करिए। फीस ओनली 2500, एकदम मिनिमम फीस है। ज्वाइन करिए और हम लोग के साथ अपना बोर्ड्स का तैयारी करिए और 90% स्कोर करने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये हम लोग का PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा थ्योरी हम 1 घंटा 10 मिनट के अराउंड में आपको एक्सप्लेन कर दिए। होपफुली आपको बोर नहीं लगा होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सम्स की तरफ बढ़ेंगे। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम आप लोग को ज़रूर क्लियर करेंगे कि हाँ सर हम आपका क्लास किए लेकिन हमको यहाँ पे डाउट आ रहा है, फ़ोन करिए। हम फ़ोन बहुत सारा टाइम हो सकता है नहीं भी उठा सके, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग रहता है, व्हाट्सएप करिए, हम आपको फ्री होकर कॉल करेंगे या आपको वॉइस नोट में आपका क्लियर करेंगे। आप व्हाट्सएप में वॉइस नोट भेजिए, हम भी आपको वॉइस नोट भेज के क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं आज का ऑफ। सो थैंक यू वेरी मच।